उस वक्त पूना में एम्बुलेंस जस्ट स्टार्ट हुआ था और उस वक्त एम्बुलेंस कॉल के लिए हमको बुलाया गया था। खुद का इंटेस्टाइन्स बाहर निकला हुआ था बाथटब में और पल्स बीपी कुछ नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर वो पेशेंट को हम डायरेक्ट शिफ्ट करते थे हॉस्पिटल तो पेशेंट वहीं पे मर चुका होता। इन द बाथरूम पेशेंट को नीचे सुला के, एक साइड पे बाथटब, एक साइड पे वॉश बेसन, नीचे सुला के उनको सेंट्रल लाइन डालना, वहीं से सलाइन देना, ये वहीं पे किया था हमने। और जो इंटेस्टाइन्स बाहर पड़े हुए थे बाथटब में वो वापस अंदर डाल के प्रॉपर मेथड से रखा था। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट घर गए। उसके बाद डाइट अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए और थर्ड आउट ऑफ द बॉक्स एडवाइस देना चाहता हूं मैं, मोबाइल पे कम वक्त बिताए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विचारकर यानी कि वीके और आज हमारे शो पर आए हुए हैं डॉक्टर प्रदीप डिकोस्टा, जो कि एक बहुत ही मशहूर फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? हाउ आर यू ऑल? मजे में सर। मुझे आपको पहला सवाल ये करना है कि क्रिटिकल केसेस को मैनेज करने में टीम वर्क का क्या रोल होता है, क्योंकि इट्स अ क्रिटिकल केयर, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो कैन यू एक्सप्लेन? दैट इज ट्रू। ये टीम वर्क जो होता है उसके वजह से पेशेंट्स बचते हैं और एक ही बंदा पूरा टीम मैनेज नहीं कर सकता या पूरा आईसीयू मैनेज नहीं कर सकता है। सब टीम मेंबर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेस, मामा, मौसी, फिजियोथेरेपिस्ट, ये पूरा मिलके एज अ यूनिट काम करते हैं, तभी पेशेंट का आउटकम ठीक होता है। इसलिए टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स में। सर, आजकल यंग एडल्ट्स यानी कि कम उम्र के लोगों में आईसीयू एडमिशंस काफी हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यस, यंग पेशेंट्स आजकल काफी आ रहे हैं एंड मेनली 40 इयर्स, 40 से कम, कभी कभी 20 साल के भी आए हुए पेशेंट्स। इसमें 3-4 प्रकार के कारण ज्यादा है। एक तो हमारे यहाँ पे ट्रॉमा यानी कि एक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए, पर्टिकुलरली पूना में बहुत एक्सीडेंट्स हुए। ड्रग इमरजेंसीज यानी कि अल्कोहल, मैरिजुआना, कोकेन, ऐसे चीजें काफी बढ़े हुए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी चीजें बढ़े हुए। डायबिटीज काफी बढ़ा हुआ है। इसलिए आई थिंक यंग पेशेंट्स काफी ज्यादा हुए हैं आईसीयू में हमारे। अगर आप हर यंग एडल्ट को एक सिंपल एडवाइस दे सकते हैं जिससे वो आईसीयू एडमिशंस से दूर रहे, तो वो क्या एडवाइस हो सकता है? वो एक एडवाइस नहीं हो सकता है क्योंकि आईसीयू काफी कॉम्प्लेक्स चीज होता है। डाइट अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए और थर्ड आउट ऑफ द बॉक्स एडवाइस देना चाहता हूं मैं, मोबाइल पे कम वक्त बिताए। एब्सोल्युटली ट्रू सर। सर, आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा है? क्या चैलेंजिंग केसेस तो काफी हुए, पर एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। वो लगभग 20 साल पहले का किस्सा है। उस वक्त पूना में एम्बुलेंस जस्ट स्टार्ट हुआ था और उस वक्त एम्बुलेंस कॉल के लिए हमको बुलाया गया था कि पेशेंट बाथरूम में पड़ा है और बेहोश पड़ा है, आके उनको हॉस्पिटल ले जाए। तो 3 लोग टीम में थे। हम वहां पे फ्लैट पे पहुंचे। फ्लैट में पहुंचने के बाद पेशेंट बाथटब में पड़ा हुआ था और पेशेंट ने खुद का इंटेस्टाइन्स बाहर निकाला हुआ था बाथटब में और पल्स बीपी कुछ नहीं लग रहा था। और उस वक्त 20 साल पहले इक्विपमेंट्स भी इतने पावरफुल नहीं थे, तो जितना भी हमारे पास थे सेंट्रल लाइंस वो हमने लेके गए थे वहां पे। प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर वो पेशेंट को हम डायरेक्ट शिफ्ट करते थे हॉस्पिटल तो पेशेंट वहीं पे मर चुका होता। तो वहीं पे इन द बाथरूम पेशेंट को नीचे सुला के, एक साइड पे बाथटब, एक साइड पे वॉश बेसन, नीचे सुला के उनको सेंट्रल लाइन डालना, वहीं से सलाइन देना, ये वहीं पे किया था हमने। और जो इंटेस्टाइन्स बाहर पड़े हुए थे बाथटब में वो वापस अंदर डाल के प्रॉपर मेथड से रखा था। इसके बाद पेशेंट शिफ्ट हुआ है हॉस्पिटल, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट घर गया उसके बाद। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केसेस
particularly at that particular time, nearly 2 decades back. That's very important. That is quick thinking, sir, is very important in this particular thing, right? Absolutely. क्या आप किसी ऐसी पेशेंट की कहानी सुना सकते हैं जो आपके दिल के करीब है? जरूर सुना सकता हूँ. बहुत पेशेंट्स दिल के करीब है, पर सबसे ज्यादा और सबसे फेवरेट एक बंदा है जो कि लगभग 15 साल या 10 साल पहले ट्रीटमेंट ले चुका था. यंग बंदा था, एक्सीडेंट हुआ था उनका, एक्सीडेंट होके बेहोश हो गए थे, बाहर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, स्पाइन फ्रैक्चर हुआ था, स्पाइन बर्स्ट हुआ था, कोमा में थे पेशेंट, दोनों साइड का हड्डियां फ्रैक्चर हुए थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे ऊपर नीचे सब, और उनको इसलिए शिफ्ट किया गया था कि इसका भी बचने का उम्मीद नहीं है, जितना हो सके आप देख लो, कर लो, ट्राई कर लो, ऐसे करके शिफ्ट हुआ पेशेंट. उसके बाद हमने पेशेंट का लगभग 6 महीना कोशिश किया और पेशेंट लकीली ठीक हुआ. ये पेशेंट जब आए थे तब हाथ पैर कंप्लीट पैरालिसिस में आए थे, हाथ भी नहीं हिल रहा था, पैर भी नहीं हिल रहा था, पेशेंट कोमा में था. पेशेंट अभी पोस्टल सर्विसेज ज्वाइन कर चुका है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का ब्लॉग्स लिखते हैं पेशेंट, और हर साल बर्थडे पे मुझे फोन करके बोलता है थैंक यू. इट्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट. तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रदीप डिकोस्टा, जो कि बहुत ही मशहूर फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है. सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच गुड इनसाइट्स विद आवर ऑडियंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक इट, प्लीज कमेंट इट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. हाँ, सब्सक्राइब नक्की करा मंडळी.